बिहार में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज ऐसा कि डीएम एसडीएम साहब भी पिट गए। भारत बंद के दौरान कई जगहों पर हाईवे जाम किया गया। बंद का असर बिहार और झारखंड में ज्यादा दिखाई दिया। इन दोनों राज्यों में यातायात समेत कई सेवाएं भी प्रभावित रही हैं। वैशाली जिले में आरक्षण के वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ विभिन्न स्थलों पर मिला जुला असर भारत बंद का देखने को मिला है। तड़के सुबह लोगों ने सड़क जाम कर दिया और खूब नारेबाजी भी की। कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को अपनी कमान संभालनी पड़ी है। प्रशासन दिन भर बंद की आड़ में जाम किए गए सड़कों से जाम खुलवाने का मशक्कत करते हुए दिखाई दी। इस तस्वीर में आप कर्णेश्वर प्रसाद पासवान यानी कांग्रेसी पासवान को पुलिस से डिबीट करते हुए देख सकते हैं। यह वीडियो लालगंज का है। जगह जगह पर भीम आर्मी के सदस्यों ने जमकर केंद्र की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है, तो वहीं महनार के मदन चौक पर भी लोगों ने सड़क जाम कर वहां बैठकर धरना दिया है। सड़क जाम कर दिया। हाजीपुर में भी बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया। पटना में तो जमकर तोड़फोड़ भी हुई और पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा है। आखिर क्यों हुआ है भारत बंद? ये एक सवाल है जो अमूमन हर व्यक्ति के दिमाग में खटक रहा है। हमने आंदोलन में शामिल कई युवाओं से ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये भारत बंद क्यों है, ये सड़क जाम क्यों है। किसी को भी इसका स्पष्ट जवाब नहीं मालूम था। बस इतना पता था कि आरक्षण को खतरा है। ऊपर से नेता लोग बोले हैं कि भारत बंद रहेगा तो बंद रहेगा। को समझते हैं क्या होता है? नहीं, कुछ भी समझना, मुझे समझना ही नहीं है भाई। मुझे नहीं पता है, हमारा आरक्षण खत्म हो रहा, वो नहीं होना चाहिए। क्यों रहेगा, काहे रहेगा, आखिर ऐसा क्या हो गया कि आरक्षण को खतरा आन पड़ा है? नारे लगाती इस भीड़ को इसके बारे में शायद ही मालूम था। चलिए आज आपको हम बता देते हैं कि विभिन्न दलित संगठनों और राजनीतिक पार्टियों ने भारत बंद का आह्वान आखिर किया तो किया क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बारे में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार इन समुदायों के आरक्षण सीमा के भीतर अलग से वर्गीकरण कर सकती है। वर्गीकरण यानी बंटवारे की बात चल रही है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की 7 जजों की बेंच के साथ में से 6 न्यायाधीशों ने SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण के पक्ष में फैसला सुनाया है, जबकि एक न्यायाधीश ने इसका विरोध कर दिया है। फैसला सुनाते समय यह सिफारिश भी की गई कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए और एक अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC वर्ग पर लागू क्रीमी लेयर के प्रावधान से इसे अलग रहना चाहिए, ताकि विशेष तौर पर सही जानकारियां मिल सके। क्रीमी लेयर से मतलब उस वर्ग से है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर चुका है। इस श्रेणी में आने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा है कि SC/ST समुदायों के लिए क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए एक संवैधानिक आदेश की आवश्यकता पड़ेगी। निसंदेह यह केवल न्यायाधीशों की टिप्पणियां थी, इसलिए भविष्य में तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगा, लेकिन जब भी इस पर चर्चा चलेगी इसको एक रेफरेंस के तौर पर लिया जा सकता है। दक्षिण भारतीय फिल्म निर्देशक पा रंजीत ने कहा है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू करने का विरोध उन्होंने किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जाति एक सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान है। आर्थिक स्थिति का जाति पर कोई असर नहीं पड़ता है। बिहार के दलित नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी जातिगत भाव के संदर्भ में टिप्पणी की है कि एक अनुसूचित जाति के IAS को भी अपनी बारात निकालने के लिए कानूनी सुरक्षा लेनी पड़ रही है, फिर कैसे जाति की असमानता को आर्थिक तंत्र के नजरिए से बराबर माना जाए। हाल फिलहाल के दिनों में ही एक IPS ऑफिसर सुरक्षा मांगता है अपनी बारात निकालने के लिए, तो आप कैसे इसमें क्रीमी लेयर बना सकते हैं? सोचने वाली बात यह भी है कि आरक्षण के पैमाने में आर्थिक पैमाना जोड़ने की बात तब और हजम नहीं होती है जब यह पैमाना जाति के आधार पर अलग अलग हो जाता है। मसलन 8 लाख रुपए तक अगर एक अनुसूचित जाति या जनजाति या फिर पिछड़ा समाज का व्यक्ति है तो वह क्रीमी लेयर में आता है और उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन 8 लाख के दायरे में एक सामान्य जाति का व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेगा। ये दोहरापन साफ दिखाई देता है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कानून के समक्ष समानता के अधिकार का उल्लंघन जैसा प्रतीत होता है। बाकी आपको इस पूरे मसले पर क्या कहना है, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जानिएगा तभी अगली बार भारत बंद करने जब निकलिएगा और उस समय जब कोई आपसे पूछेगा तो आपका मीम नहीं बनेगा। जानकारी रखिए, तभी संविधान बचाने के आंदोलन में संविधान तोड़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी। धन्यवाद। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।